Ray optics is an important topic in physics, particularly for those preparing for IIT, NEET examinations, and CBSE Class 12 boards. To help students master this topic, Ignited Minds has uploaded a series of videos on ray optics for Class 11 Maharashtra State Board syllabus, CBSE Class 12 Physics and IIT and NEET Physics. These videos cover various derivations and provide a deep knowledge explanation. As per physics, ray optics helps to study the reflection and refraction of light. The topic mainly covers the study of the behavior of light and how it travels in different mediums. In addition to this, it also holds importance in our daily life and technology. Keeping the importance of ray optics in mind, it has been included as a major topic in various competitive exams. The videos uploaded by Ignited Minds not only provide an in-depth understanding of the subject, but also explain the concepts in an easy-to-understand manner. Students who are preparing for IIT, NEET, and CBSE Class 12 boards can benefit greatly from these videos, and can cover the syllabus in detail, making the concepts stronger. Through this initiative, Ignited Minds aims to help students build a solid foundation in physics and excel in their examinations. चलो भाई साहब, रे ऑप्टिक्स में थोड़े बहुत सवाल करेंगे अपन, और आज थोड़ा सा नया एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है, ओके. कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ, तो ऑब्जेक्ट ओ भाई साहब कितना है 15 सेंटीमीटर, तो यू की वैल्यू भाई साहब पटाक से क्या हो जाएगी -15 सेंटीमीटर. इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस, और फोकल लेंथ कितना है भाई साहब, इसका फोकल लेंथ है भाई साहब आपका 10 सेंटीमीटर. बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओ. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर दिया हुआ है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर आपका दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. या 2f की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ. ये आपका भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस है. सो यहाँ पे भाई साहब लेट्स से, ठीक है, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज बेस, चलो इसका एक्सेस बना लेते हैं. ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ कॉन्वेक्स लेंस. कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ 15 सेंटीमीटर. यहाँ पे भाई साहब ऑब्जेक्ट ओ है विच इज एट अ डिस्टेंस हाउ मच 15 सेंटीमीटर. समझम पीपल, दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस. 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट. ठीक है, ओ तो मतलब आपका एक मिनट सॉरी. ओके, तो यहां पे भाई साहब कैलकुलेट द डिस्टेंस डी सो दैट अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव लेंस और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट ओ. इस ऑब्जेक्ट का इसी पॉइंट पे ही इमेज बन रहा है. ठीक है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ सेम. कर्वेचर मिरर कहां से आ गया भाई साहब, ये कैसे हो गया भाई साहब, मिरर का तो कोई बताया नहीं यहाँ पे. ये सवाल थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे मिरर का तो कुछ बताया नहीं है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर फाइनली इमेज विल फॉर्म ऑफ द कॉन्केव मिरर रिवर्स ऑफ द पाथ ऑफ इंसिडेंट. तो बाद में करेंगे भाई साहब. क्योंकि मिरर का कोई डिस्क्रिप्शन उसमें दिया नहीं है. विल डू दिस लेटर. ओके,
चलिए भाई साहब इसको करते हैं। यहाँ पे आपका अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है भाई साहब 20 सेंटीमीटर, एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर अपार्ट विद द प्रिंसिपल एक्सिस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आई केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच में भाई साहब कितना डिस्टेंस है? 30 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स लेंस और ये कॉन्केव लेंस है, दे केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। क्लियर है? क्लियर है? ओके। When an object is placed 30 centimeter in front of the convex lens, calculate the position of the final image formed by the combination. So position of the final image formed by the combination, would this result change if the object were placed 30 centimeter in front of the concave lens? तो अगर भाई साहब ऑब्जेक्ट को अपन ने 30 सेंटीमीटर रखा होता तो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस आपका, पहले देखो इसमें कॉन्वेक्स लेंस में फोकस आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, कॉन्केव में नेगेटिव होता है। ठीक है? ओके। फॉर कॉन्वेक्स लेंस आपका फोकस कितना हो गया भाई साहब? दिस इज 20 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है बोलो? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट आपने यहां पे रखा है, कितना दूर है ये? 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका -30 सेंटीमीटर। क्लियर? फ्रॉम द थिन लेंस फॉर्मूला 1/v, आपका 1/f क्या होता है? 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/v कितना हो जाएगा बोलो? 1/f प्लस 1/u। आर वी गेटिंग दिस पीपल? हम ठीक है? तो 1/f प्लस 1/u, 1/f आपका कितना है यहाँ पे? 1/20 प्लस 1/u आपका कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे? -30 है ना, तो ये हो जाएगा आपका -30। कर लो भाई साहब इसको, ये हो गया तुम्हारा 60, 20 इंटू 3, 3 - 2 दैट इज 1/60। तो आपका v का वैल्यू कितना हो गया? 60। मतलब किधर फॉर्म होगा इमेज बोलो? यहाँ पे फॉर्म होगा। क्लियर है? भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ फिलहाल। अगर ये ना होता तो ये इमेज कहाँ पे फॉर्म होता? यहाँ पे फॉर्म होता। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? एंड दिस इमेज आपका पॉजिटिव साइन ही ये बता रहा है कि इमेज इधर फॉर्म होता। आर वी क्लियर? ठीक है? ओके। नाउ दीज टू लाइंस विल बी फॉलोइंग ऑन दिस, और यहाँ पे क्या होगा? इसका रिफ्रैक्शन होगा। मतलब अभी इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है यहाँ पे, ठीक है? अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट विद देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट। तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस दोनों का सेम है। ठीक है? When an object is placed 30 centimeter in front of the convex lens, calculate the position of the final image formed by the combination. ठीक है? अभी आपके लिए, ठीक है, ये तो हो गया इमेज इसका, किसका? कॉन्वेक्स लेंस का। आपके लिए कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? कॉन्केव लेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ध्यान दो, इसका समझ में आ गया? v और u निकाल के तुमने v निकाला, इसको भूल जाओ अभी। अब इस पे आते हैं। अब बताओ इसका भाई साहब ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? वेयर इज द ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन? कहां? ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां पे बन रहा है आई डैश पे, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये? सो ये आई डैश जो बना है, कितना डिस्टेंस है भाई साहब इसका यहां से यहां तक? दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 30 सेंटीमीटर। ठीक है? दिस सॉरी कहां गया भाई साहब? 60 सेंटीमीटर है ना, ये आपका आया 60 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ओके, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ठीक है? तो अब बताओ मुझे यहां पे फॉर द कॉन्केव लेंस, फॉर द कॉन्केव लेंस, बहुत ध्यान देना यहां पे। ठीक है? आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब? फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना? 15 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो आपका f का वैल्यू कितना है? क्योंकि कॉन्केव है तो नेगेटिव होगा, तो -15 सेंटीमीटर। ठीक है? -15 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन्केव का आपने नेगेटिव क्यों लिया बता सकते हैं? चलो छोड़ो, ये इधर इमेज बन रहा है इसलिए इसने नेगेटिव दिया हुआ है। क्या यहाँ पे -15 सेंटीमीटर हुआ? ठीक है? कॉन्वेक्स का आपने पॉजिटिव लिया, कॉन्केव का नेगेटिव। अभी बताओ मेरे को u क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो इस कार्टेशियन सिस्टम को देखो, ये इधर तो इसका मतलब पॉजिटिव, और ये वाला वैल्यू कितना है भाई साहब? 30 सॉरी अपना 60 है ना, 60 में से 30 माइनस करो तो ये कितना आया? 30। तो u कितना हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव 30। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है? लेंस फॉर्मूला वही लगाएंगे भाई साहब, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मतलब आपका 1/v डैश ले लो यहाँ पे, क्योंकि v की वैल्यू तुमने यहाँ पे निकाली थी, तो v डैश लेते हैं हम इसको। v डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो 1/f मतलब -15 प्लस 1/u दैट इज 1/30। ठीक है? कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी? 30। ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका +1, तो ये हो गया आपका कितना? -1/30, 1/v। तो v की वैल्यू कितनी हो गई बोलो? -30। अभी देखो तुम यहाँ पे, इसका मतलब कहां पे बन रहा है? बिल्कुल इसके
ऑप्टिकल सेंटर पे बनेगा, क्योंकि 30 सेंटीमीटर दूर है और 30 सेंटीमीटर मतलब कॉन्वेक्स लेंस पे ये बन जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। सो आपका भाई साहब नो, तो यहां पे आपका फॉर द कॉन्केव लेंस, ठीक है, ओके। नाउ वुड दिस रिजल्ट चेंज इफ द ऑब्जेक्ट वे प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस? हाँ, क्यों? यहां लिखा है इसलिए नहीं, बोलो क्यों नहीं चेंज होता था? अगर ऑब्जेक्ट को आपने कॉन्केव लेंस, यहां पे क्या है देखो, ये यहां पे आपने रखा है ऑब्जेक्ट को, यहां नहीं यहां रखा है, ठीक है, वुड दिस रिजल्ट चेंज? देखो लाइट का जो रे होता है उसका प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी होती है, मतलब समझ लो ये रिफ्रैक्शन में एक राइट रे ऐसे गया ऐसे गया, अगर तुम लाइट को ऐसे लाओगे तो ऐसे ही जाएगा। सो बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट इज इन कॉन्टैक्ट, तो मतलब रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे के हिसाब से आपका कुछ भी चेंज नहीं होता था, सब सेम आ जाते थे, मतलब आपको इमेज यहाँ पे मिल जाता था। अगर आपने ऑब्जेक्ट को इधर रखा होता था तो बराबर इमेज को आपको यहाँ पे मिलेगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? तो जितने भी सवाल आप करोगे ना इसमें लेंसेज में आपका जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक लेंस से पहले वाले लेंस का आपने इमेज जो निकाला वही दूसरे वाले लेंस के लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और फिर दूसरे वाले लेंस पे आप लगाओगे लेंस फॉर्मूला और उससे निकालोगे उसका इमेज डिस्टेंस। यही सिंपल चल रहा है, यही चलता रहेगा। ठीक है, आर वी क्लियर? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, चलिए यहां वाला सवाल देखते हैं। फ्रॉम द रे डायग्राम बिलो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ आपको निकालना है। रे डायग्राम बड़ा सिंपल सा दिख रहा है आपको, एक कॉन्वेक्स लेंस दिख रहा है और दिख रहा है आपको एक कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कितने सामने भाई साहब एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका फोकल लेंथ कितना है? 20। ठीक है, और ये कितना है भाई साहब? डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। तो फॉर द कॉन्वेक्स लेंस का भाई साहब कितना हो जाएगा? फोकल लेंथ है भाई साहब आपका 20 सेंटीमीटर और u की वैल्यू कितनी है? -60। क्या ये मतलब समझ में आ रहा है भाई साहब? तो v की वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम थिन लेंस फॉर्मूला 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। सो ये हो गया 1/20 माइनस 1/60। सो दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? ये हो गया आपका 60, ये हो गया 3 माइनस 2 दैट इज 1/60। तो आपका देयरफॉर v का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब? v का वैल्यू हो गया 60। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? 3 माइनस 2 दैट इज v का वैल्यू। कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम द रे डायग्राम कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। बोलो क्या बोल रहा है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं? हाँ 3 - 1, आई एम सो सॉरी। ठीक है, 3 - 1 होगा ना, एलसीएम में अपन गड़बड़ कर गए भाई साहब। ये हो गया 60, दिस विल बी 3 - 1 दैट इज 2/60 दैट इज 1/30 है ना। तो 1/v की वैल्यू आ गई कितनी? 1/30। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब? 30। ठीक है, पहले वाले के लिए, पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस। अभी कॉन्वेक्स लेंस ने इस आई पे इमेज फॉर्म किया, ये आई कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर है? 30, और यही आई क्या हो जाएगा? कॉन्केव लेंस के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्लियर हम? ठीक है, वही सेम चीज चल रहेगा। ठीक है, ओके। मुझे बताओ अभी u की वैल्यू फॉर कॉन्केव लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये पैरेलल हो गया है ना। देखो रेज इस पे आने के बाद दोनों भी रेज पैरेलल हो गए हैं, मतलब यही इसका फोकल लेंथ होगा ना। समझ में आ रहा है? ये अगर यहां से मैंने रे निकाला तो ये पैरेलल होता था, है ना। A ray of light which is passing through the focus after refraction will be parallel. ठीक है, v is equal to 30. The image I dash formed by the convex lens serves as an object for the concave lens. ठीक है, but the rays converging on the concave lens become parallel after refraction. ठीक है, तो for the concave lens अगर हम देखेंगे भाई साहब concave lens का, concave lens के लिए भाई साहब आपका u का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो, ये 10 है और इसके लिए इमेज कितने डिस्टेंस पे बना है? अभी अपन ने कैलकुलेट किया कितना था? 30। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 20 है ना। 20 क्या माइनस या प्लस? प्लस। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, अभी इसका जो इमेज होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा भाई साहब। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो 20 सेंटीमीटर प्लस में। ठीक है, क्लियर? ओके। v अभी देखो, अगर आपको मैथमेटिकली इस चीज को करना है, कंसेप्चुअली देखोगे ना तो यही फोकल लेंथ होगा, BC आपका आंसर आएगा कंसेप्चुअली देखोगे तो। लेकिन अगर मैथमेटिकली आपको करना है लेंस फॉर्मूला लगा के, तो क्या इसका इमेज बन रहा है? पैरेलल रेज का इमेज कहां पे बनता है?
इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप v को क्या लिख दोगे भाई साहब, इन्फिनिटी, ठीक है। अब आ जाओ भाई साहब, लगा दो इसमें, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/infinity माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपका 1/infinity हो जाएगा 0 माइनस 1/u, ये हो गया भाई साहब आपका 1/f, ठीक है। तो आपका 1/u की वैल्यू माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। या अब तो इसका मतलब 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, है ना। तो f की वैल्यू क्या होगी, -20 सेंटीमीटर इज बेसिकली द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, यहां पे देखो एक कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो अगेन कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंथ भाई साहब, ठीक है। अगेन देखो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंथ कोएक्सियली मतलब उनका प्रिंसिपल एक्सिस सेम है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस सेम है ऑफ फोकल लेंथ। इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय द कंबाइंड सिस्टम। वही करोगे भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30 सेंटीमीटर, तो मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई, u की वैल्यू हो गई कितनी, -30। अभी हम क्या ले रहे हैं भाई साहब, फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है, फॉर कॉन्वेक्स लेंस। तो u की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -30। क्लियर, ओके। आपका भाई साहब यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, है ना, 10 सेंटीमीटर। तो इससे हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अगर करते हैं तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f मतलब 1/10 प्लस 1/u, ठीक है, माइनस 1/30, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, 30, 10 3 30 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 2/30। सो देयरफॉर 1/v इज इक्वल टू 2/30। सो दिस इज 1/15। तो v की वैल्यू कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्लियर है, v की वैल्यू हो गई वैसे 15 सेंटीमीटर। अभी इनके और इनके दरमियान कितनी दूरी है भाई साहब, 5। इससे जो इमेज फॉर्म हुआ है वो कितनी दूरी पे है, 15। तो अभी जो इमेज फॉर्म हुआ है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इससे कितनी दूरी पे होगा, 15 कैसे होगा, इसका इमेज कहां पे बना, 15 पे, इसका 5 डिस्टेंस है, तो इससे इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10, ठीक है, 10। और फॉर कॉन्केव लेंस, फॉर कॉन्केव लेंस आपका u का वैल्यू कितना भाई साहब, +10। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर, हाउ इज इट कमिंग एज +10? तो ये हो गया भाई साहब +10, ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज v निकालना है। अभी ध्यान रहे यहाँ पे फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा -10, ठीक है, ओके। कर लो भाई साहब। अभी 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/f मतलब हो गया आपका -1/10 प्लस 1/u, दैट इज 1/10। अभी ये 1/10 और 1/10 भाई साहब कितना हो गया, ये 0 है ना। तो 1/v अगर आपका 0 आ रहा है तो v/1 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर है, अगर इनफाइनाइट आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, रेस पैरेलल हो गए भाई साहब, ठीक है। तो रेस विल बी पैरेलल, हेंस द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका रेस आपका पैरेलल हो जाएगा। तो इसका हम बोल सकते हैं भाई साहब रेस आर पैरेलल और फाइनल इमेज इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। देखो कभी भी ना कॉन्केव लेंस के फोकस पे कोई भी चीज को रखोगे तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही होगा। तुम ध्यान दो यहाँ पे, ये कितना था भाई साहब, 5। तुम्हारा डिस्टेंस कितना था भाई साहब, इसका v का डिस्टेंस कितना आया था भाई साहब, v का डिस्टेंस आया था भाई साहब कितना, इसका 15 आया था। इसका तुमको कितना फोकल लेंथ दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ना, देखो 10। तो कहाँ पे इसका इमेज बन रहा था, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है आपने, 10 पे रखा है इसके फोकल लेंथ पे, तो आपको ऐसा ही मिलेगा पैरेलल लेंस। पिछले सवाल में भी देखोगे तो कॉन्केव लेंस का बराबर फोकस पे रखा, ये जो था आपका कॉन्केव लेंस के फोकस पे था, इसीलिए आपको ऐसा इमेज मिला है, ठीक है। अगर आपका कॉन्केव लेंस के फोकस पे आप रखोगे तो आपको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ही इमेज मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, क्लियर।
ओके चलिए भाई साहब, अभी हम आते हैं नए टॉपिक पे विच इज बेसिकली पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस। आप जब भी किसी चश्मे की दुकान में जाते हैं, आपकी आई की टेस्टिंग होती है और उसके बाद आपको एक चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है एज पर योर, ठीक है। ओके, द पावर ऑफ अ लेंस इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द रे फॉलिंग ऑन इट। जनरली आपका पावर ऑफ क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, जो भी आपका फोकल लेंथ होगा उसका रेसिप्रोकल। और इसी 1/f को जब आप f को मीटर में रखते हैं तो आपको जो आता है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। क्या तब से तो क्या करे जा रहा है, क्या है, क्या डायमंड जो भी है निकाल दे वैसा, ठीक है। 1/f मतलब हो गया आपका डायोप्टर, डायोप्टर बोलते हैं हम इसको, ठीक है। पढ़ चुके हैं आप थोड़ा सा 10th में भी, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज पीपल पावर ऑफ अ लेंस? द पावर ऑफ अ लेंस इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। सो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ bends light rays toward the principal axis to a larger angle, ठीक है। और भाई साहब जो मोटा वाला होगा वो जल्दी से बेंड कर देगा। Hence smaller the focal length of a lens, more is the ability। अभी देखो इस जितना ज्यादा फोकल, ये समझ लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा तो फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब दूर पे ये फोकस करेगा। मोटा वाला जो लेंस होगा वो क्या करेगा भाई साहब, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम तो फोकल लेंथ भी कम, मतलब ये पास पे कन्वर्ट करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है तो आपका भाई साहब जो कन्वर्जेंस होगा वो और दूर जगह पे होगा, ठीक है। आप कोई ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ कम है तो आपका कन्वर्जेंस जल्दी होगा। मतलब फोकल लेंथ ज्यादा तो कन्वर्जेंस कम डिस्टेंस पे होगा, और फोकल लेंथ अगर कम तो वैसा कन्वर्जेंस ज्यादा पे होगा, ठीक है। ओके, तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय व्हिच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस अ बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। अभी हम आते हैं इसके एक्चुअल डेफिनेशन पे, ठीक है। ये एक रे ऑफ लाइट है, आफ्टर पासिंग इट कन्वर्जेस है तो ये ऑब्वियसली इसका फोकस होगा, ठीक है। फोकस अगर होगा तो ये समझ लो डेल्टा है, ये वाला डेल्टा है, ये वाला भी डेल्टा होगा, ऑब्वियसली बात है भाई साहब, ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। तो tan डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, h दैट इज द हाइट ऑफ द लेंस अपॉन f दैट इज फोकल लेंथ। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो अभी अगर h की वैल्यू 1 हुई, h की वैल्यू 1 हुई तो इस h की जगह पे 1 लिखा अपॉन f, इसी को हम बोलते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f। ये आता है डेफिनेशन। हम फटाक से बोल देते हैं पावर इज इक्वल टू 1/f, लेकिन ये पावर ऑफ 1/f आ कहां से रहा है? आपने ऐसा अगर लेंस लिया रहेगा जिसका ये मिड पोर्शन से इस एज तक का डिस्टेंस अगर h होता है तब जाकर आपका पावर क्या हो जाएगा, 1/f। Thus the power of a lens may also be defined as the reciprocal of its focal length, ठीक है। तो पावर ऑफ अ लेंस को हम क्या बोलते हैं, the reciprocal of its focal length। तो पावर इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, दिस इज 1 डायोप्टर, ठीक है। सो दिस इज 1d, पावर इज 1d। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर पीपलम? Clear? Are we clear on this one, people? Okay. So one diopter is the power of a lens whose principal focal length is 1 meter. The focal length of a converging lens is positive and that of a diverging lens. The converging lens मतलब क्या हो गया, convex lens, ठीक है। एंड डाइवर्जिंग लेंस मतलब आपका क्या हो गया, कॉनकेव। भाई हमको मालूम है कॉनकेव का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, तो पावर भी वैसे ही, कॉन्वेक्स का भाई साहब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और कॉनकेव का हो जाएगा नेगेटिव। अगर कोई आपको अपने चश्मे का नेगेटिव पावर बता रहा है तो उसका लेंस क्या है, उसका लेंस भाई साहब होगा कॉनकेव, ठीक है। कोई पॉजिटिव पावर बता रहा है तो उसका लेंस क्या होगा, आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, ठीक है। ओके, thus the power of a converging lens is positive and that of a diverging lens is negative. We can measure the power of a lens directly by a device called dioptrometer, ठीक है। Thus, when an optician prescribes a corrective lens, तो let's say आपको ऑप्टिशियन ने बोला कि आपको एक चश्मा लगेगा जिसका पावर है प्लस 2.5d, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको किस टाइप का प्लस है तो इसका मतलब किस टाइप का लेंस लग रहा है, कॉन्वेक्स लेंस लग रहा है, ठीक है। और 1/f की वैल्यू कितनी है, 2.5, ठीक है। तो मतलब f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2.5। मतलब आप कर लो इसको भाई साहब 10/25, मतलब भाई साहब आप इसको कर लोगे तो 100/250, इसको अगर अपने 4 से कैंसिल किया तो 4/10 दैट इज 0.4, तो 0.4 लेंथ वाला आपका, तो आपका यहाँ पे पावर 10, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना, 0.4 मीटर या
40 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अब पावर अगर आपको बताया जाए -4d है, अगर -4d का पावर है तो क्या हो जाएगा बोलो, -4d मतलब 1/f इज इक्वल टू -4 है ना, -4, तो इसका मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका f का वैल्यू हो जाएगा 1/-4, दैट इज हाउ मच 40.25 मीटर है ना। फोकल लेंथ आपका यह, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, कॉन्केव लेंस है, और इसका फोकल लेंथ कितना है 0.25 मीटर या 25 सेंटीमीटर, क्लियर, ओके। By using lens maker's formula, the power of a lens can be expressed in terms of its refractive index. ये पढ़ चुके हैं भाई साहब आपका 1/f is equal to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, ठीक है, और यहाँ पे 1/f आपका पावर है, ठीक है। So as the power of a lens is reciprocal of its focal length, so the characteristics of the focal properties of the lens such as nature, size and position of the image. Okay, लेंस का भाई साहब कभी भी कोई भी जो लेंस होता है ना वो एक टाइप का नहीं बनता भाई साहब, बहुत सारे लेंस मिलाकर बनते हैं वो, ठीक है। आप किसी लेंस को अगर फील करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई साहब ये पूरा पूरा ना ही कॉन्वेक्स है और ना ही पूरा पूरा कॉन्केव है, ठीक है, यू कैन फील इट एक्चुअली। सो इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 और मोर लेंसेज आर यूज्ड, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लेंसेज यूज होते हैं। इन मेनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 2 और मोर लेंसेज आर यूज्ड ईदर इन कॉन्टैक्ट और विद अ गैप बिटवीन देम। द पर्पस ऑफ यूजिंग अ लेंस कॉम्बिनेशन इज टू मैग्नीफाई एन इमेज, एक इमेज को मैग्नीफाई करना, टू इंक्रीज द शार्पनेस ऑफ द फाइनल इमेज बाय मिनिमाइजिंग सर्टेन डिफेक्ट्स और एबरेशंस इन इट, टू इरेक्ट द फाइनल इमेज एंड टू इंक्रीज द फील्ड ऑफ व्यू। डिफरेंट लेंस कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड इन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैमरास, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स एंड अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। टोटल मैग्निफिकेशन भाई साहब क्या हो जाएगा एक लेंस का, ठीक है। व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, each lens magnifies the image formed by the preceding lens. Hence the total magnification m is equal to the product of magnifications m1, m2, m3 produced by the individual lenses. तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले लेंस ने कितनी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस की इनटू दूसरे लेंस से, मतलब आप समझो अगर आप एक चश्मा बना रहे हो तो हो सकता है आपने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया हो, उसके साथ एक कॉन्केव डाला हो, उसके साथ एक कॉन्वेक्स डाला हो, ऐसा होगा, ठीक है। तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, m1 into m2 into m3 and so on and so forth, जहां तक भी आपने यूज किया रहेगा, ठीक है। तो टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, एक लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है, नहीं दैट मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट अपॉन इमेज अपॉन हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट, चलो वो तो बस, लेकिन उसके बाद v/u, ये सब फिंगर टिप्स में होना चाहिए भाई साहब। फोकल लेंथ आपका क्या है 1/f इज इक्वल टू mu minus 1 1/r1 minus 1/r2, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला के हिसाब से। और अगर आपका भाई साहब 1/f, अगर हम u और v का डिस्टेंस मान कर चलें तो 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, कॉन्वेक्स का होगा पॉजिटिव, पावर क्या होगा 1/f डायोप्टर में, ठीक है। और भाई साहब आपका ये आ गया टोटल मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होगा आपका v/u, ठीक है। वहां तक हाथ पहुंचेगा क्या, थैंक यू, ओके। तो आपका भाई साहब टोटल मैग्निफिकेशन व्हेन लेंसेज आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ईच लेंस मैग्निफाइज द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्रीसीडिंग लेंस, hence the total magnification m is equal to the product of the magnifications m1, m2, m3 produced by the individual lenses, ठीक है, ओके। इक्विवेलेंस लेंस, चलिए भाई साहब अभी हम देखते हैं इसको कैसे किया जाए, ठीक है, ओके। सो आप समझो यहाँ पे दो क्या लिए हुए हैं आपने, कॉन्वेक्स लेंस लिए हुए हैं, ठीक है। A single lens which forms the image of an object at the same position as is formed by a combination of lenses is called equivalent lens. आपने दो कॉन्वेक्स लेंस रखा या दो कॉन्केव लेंस रखा या एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव रखा, इससे जो फाइनल इमेज जिस पोजीशन पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, तो उस फाइनल इमेज को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको एक ही लेंस यूज करना पड़े तो कितने का फोकल लेंथ लेंगे, इसको अपन बोलते हैं इक्विवेलेंस लेंस, ठीक है। ऑब्वियसली भाई साहब अगर आप चश्मा बनाएंगे तो ऐसे तो नहीं बनाएंगे ना, एक कॉन्केव लेंस रखा है फिर एक कॉन्वेक्स लेंस, आप उसको चिपका ही देंगे। तो एक ऐसा लेंस बनाना है जो दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट इमेज आपको दे, क्लियर है, समझ में आ रहा है। आई के जो डिफेक्ट्स होते हैं वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक मायोपिया होता है, एक हाइपरमेट्रोपिया होता है। मायोपिया मतलब आप नज़दीक की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे, हाइपरमेट्रोपिया मतलब आप दूर की चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे, ठीक है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। और एक होता है भाई साहब आपका दोनों भी हो, ठीक है, एक होता है प्रेस बायोपिया, इसमें तो भाई साहब आपके एज के साथ होता है ये। सो दीज आर थिंग्स
And in order to ensure that people are not facing difficulties in viewing, we design spectacles from them. We design basically contact lenses and so on and so forth. ठीक है? Okay, so अभी भाई साहब इसकी बात करनी है तो a single lens which forms the image of an object at the same position as is formed by a combination of lenses is called an equivalent lens. Equivalent focal length and power of two thin lenses in contact. ठीक है? तो आपका देखो ये L1 और L2, these are two thin lenses in contact with each other. Let's say it is at a distance u, and let's say तो यहाँ पे आपका भाई साहब डिस्टेंस कितना है v. ठीक है? OC की वैल्यू भाई साहब कितनी है? OC1 की वैल्यू है u. In the absence of the second lens L2, the first lens L1 will form an image I dash at O at a distance C I dash, that is v dash. From the thin lens formula भाई साहब अपन क्या लिखेंगे? पहले वाले का, ठीक है, v dash में फॉर्म हुआ है, इसको भूल जाओ. ये लेंस C1 है, C1 के वजह से भाई साहब कहां पे इमेज फॉर्म हुई है? v डैश में. तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 1/f1 दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द फर्स्ट लेंस, ठीक है, इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u. ठीक है, क्लियर है? ओके, सो द इमेज I डैश एक्ट्स एज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट. यही इमेज जो है इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा. ओके, तो मतलब इस दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हुआ? दूसरे वाले के लिए v डैश. ठीक है, v डैश हो गया उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव हो जाएगा भाई साहब, समझ में आता हूं? ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो गया v डैश हो गया फॉर द सेकंड लेंस L2 which finally forms its image at a distance. तो लेट्स से ये वाला फाइनल इमेज है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/f2 दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द सेकंड लेंस विल बी इक्वल टू 1/v. 1/v मतलब ये वाला v, 1/v माइनस 1/v डैश. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? माइनस 1/v डैश. सो अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहां पे देखो 1/v डैश और माइनस 1/v डैश कैंसिल हो गया. 1/v माइनस 1/u. आर वी क्लियर? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? की डिफिकल्टी है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? श्लोका, ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम 1/f प्लस 1/f, समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आ रहा है? ओके, चलो भाई साहब देख लेते हैं इसको. ये आपका हो गया भाई साहब प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस. और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे लेट्स से यहाँ पे आपने एक लेंस ले लिया और यहाँ पे आपने एक लेंस ले लिया. ठीक है, नहीं एक्चुअली में दोनों भी साथ में ही है ना, दोनों भी साथ में ही है भाई साहब, एकदम एक दूसरे से सटे हुए भाई साहब. ठीक है, सो लेट्स से आपका ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके, तो आपका समझो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है. पहले अपन इसको देखते हैं. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. अगर ये भाई साहब इसके रेज है, ठीक है, ये रेज हैं, और लेट्स से इसका इमेज बनता था कहाँ पे भाई साहब? इसका इमेज बनता था भाई साहब यहाँ पे. लेट्स से इसका इमेज बन रहा है यहाँ पे. ठीक है, क्लियर हम पीपल? हम इसको भूल जाओ, फिलहाल इसको भूल जाओ. ठीक है, लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम इसको चलिए मिटा ही देते हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका C1. लेट्स से दिस इज योर C1. क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये वाला जो डिस्टेंस है वो कौन सा हो जाएगा बोलो? ये वाला डिस्टेंस लेट्स से आपका हो गया भाई साहब u. ये हो गया आपका u. ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? v डैश. लेट्स से आपने भाई साहब ले लिया इसको v डैश, तो ये हो गया u. ये हो गया भाई साहब कितना? v डैश. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी v डैश. ठीक है, इसका अगर फोकल लेंथ है f1 तो अपन क्या लिख सकते हैं? बाय लेंस फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u लिख सकते हैं. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है. ओके, अभी हम दूसरे वाले लेंस को कंसीडर करते हैं. दूसरा वाला लेंस था, ऐसा नहीं कि नहीं था, तो ये दूसरा वाला लेंस है. अभी मुझे बताओ दूसरे वाले लेंस के लिए तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा, दिस वुड बी दी ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो दूसरे वाले लेंस के लिए ये वाला डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? फॉर द सेकेंड लेंस, तो दिस इज फॉर द फर्स्ट लेंस, फॉर द फर्स्ट लेंस. ठीक है, नाउ फॉर द सेकेंड लेंस, बच्चा पार्टी, फॉर द सेकेंड लेंस मुझे बताओ ना, बताओ क्या हो जाएगा? 1/f2 इज इक्वल टू, इसका मुझे बताओ यहाँ पे u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v डैश पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये आप u की जगह पे क्या लिखोगे? माइनस 1/v डैश. अभी समझो भाई साहब यहाँ से फाइनल इमेज, यहाँ से भाई साहब आपका जो फाइनल इमेज है वो बन रहा है यहाँ पे कहीं पे. ठीक है, सो लेट्स से इधर फाइनल इमेज बन रहा है. इसके वजह से
ये बना आपका फाइनल इमेज। सो लेट्स से ये हो गया आपका v, सो लेट्स से ये हो गया भाई साहब आपका v, दिस विल बी बेसिकली v, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, दिस विल बी हाउ मच, 1 बाई वी डैश माइनस 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी डैश, ठीक है। 1 बाई वी डैश और ये 1 बाई वी डैश कैंसिल हो गया, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, 1 बाई f2 है और प्लस ये हो गया 1 बाई f1, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2 इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस 1 बाई v। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अभी क्लियर है? ओके, तो ये हो गया भाई साहब आपका। तो अभी अगर फॉर्म इक्वेशंस 3 एंड 4, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं 1 बाई f1, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, 1 बाई f2, इसका मतलब क्या हो गया, 1 बाई v माइनस 1 बाई u। 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू किसका फॉर्मूला है? एक लेंस का फॉर्मूला है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। इसका मतलब दोनों के फोकल लेंथ की वजह से आपका ये आ रहा है। तो अपन ये लिख सकते हैं कि दिस वुड बी द कंबाइंड फॉर्मूला, मतलब समझो कंबाइंड लेंथ का जो फोकल लेंथ है वो f है। तो 1 बाई एफ अगर हमने लिखा 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, तो ये 1 बाई एफ इन दोनों के बराबर हो जाएगा, है ना। सो 1 बाई एफ दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस विल बी इक्वल टू कितना, 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। तो इस से आप क्या प्रूव कर रहे हैं कि दो लेंसेज को अगर आपने यूज किया है जिनका फोकल लेंथ f1 और f2 है और दोनों को सटा के लगाया हुआ है आपने, तो आप एक ऐसा लेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2। ऐसे ही 3, ऐसे ही 4, ऐसे ही 5, ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई f1 प्लस 1 बाई f2, which we can state that power is equal to p1 plus p2। तो भाई साहब अगर 1 बाई ऐसे n नंबर ऑफ हैं तो आप n ऐड करते जाएंगे, इक्वलेंट पावर आपका क्या हो जाएगा, p1 प्लस p2 प्लस pn। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। ओके, सो अगर हम बात कर रहे हैं भाई साहब लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे दो लेंसेज की बात कर रहे हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, एज शोन कंसीडर टू थिन लेंसेज L1 एंड L2 of focal lengths f1 and f2 respectively. The two lenses are placed coaxially, that is distance d apart। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे दो लेंसेज हैं L1 and L2 और इनके बीच का डिस्टेंस कितने का है भाई साहब, d का डिस्टेंस, ठीक है। सो दे आर प्लेस्ड coaxially, thin lenses separated by small distance as shown। consider two thin lenses L1 and L2 और इनका फोकल लेंथ क्या है भाई साहब, f1 and f2 respectively। the two lenses are placed coaxially, coaxially मतलब सेम एक्सिस पे आपने इनको रखा हुआ है, ठीक है। ओके, सपोज रो ए ट्रैवर्सिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन लेंस L1, इट इज रिफ्रैक्टेड अलोंग AF। तो भाई साहब इसमें रिफ्रैक्ट हो रहा है, देखो इट इज रिफ्रैक्टेड अलोंग AF, ठीक है। तो ऐसे जाना चाहिए भाई साहब ये, लेकिन बीच में ये आ गया तो यहाँ पे आ गया, समझ लो। इनके बीच का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है कितना, d, इसका हाइट तुमको दिया हुआ है h1, इसका हाइट तुमको दिया हुआ है h2, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें कौन सा, डेल्टा 1 यहाँ पे देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिया होगा आपका डेल्टा 1 हो गया, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली योर डेल्टा 1। ओके, खैर सपोज अ रे OA ट्रैवर्सिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट, इट इज रिफ्रैक्टेड अलोंग AF F being the second principal foci of L1, the deviation produced by this tan, this will be equal to how much, h1 by f, है ना। तो tan delta 1 will be equal to h1 by f। okay, the emergent ray is further refracted by second lens L2, ठीक है। since the incident ray O is parallel to the principal axis, f dash should be the second principal focus of the combination। तो इसका भाई साहब second principal focus होगा, देखो यहाँ से ऐसे आ रहा है, ठीक है। The emergent ray is further refracted by the lens L2 along BF dash, since the incident ray OA is parallel। ये आपका incident ray OA किसका है भाई साहब, parallel to the principal axis। The deviation produced by the second lens L2, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, लेट्स से ये डेल्टा 2 हो गया। देखो सेकेंड लेंस ने कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया, ये ऐसे जा रहा था ना भाई साहब, ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे चला गया, तो ऐसे वाले लाइन में और ऐसे वाले में कितना है, डेल्टा 2 का।
डेल्टा टू अगर आप देखोगे तो ये क्या है आपका, ये आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये आपका डेल्टा टू है अगर, तो ये वाला आपका डेल्टा टू हो जाएगा। कैसे बताओ, आपका ये वाला डेल्टा टू है तो ये वाला डेल्टा टू है, देखो ये वाला हो गया डेल्टा वन, ये हो गया आपका डेल्टा टू। तो टोटल डेविएशन क्या प्रोड्यूस हुआ, देखो पहला ये डेविएशन, फिर दूसरा ये डेविएशन, अब ये फाइनल डेविएशन को पीछे लेकर जाओगे तो ऐसे रे आ रहा था, टोटल डेविएशन कितना हो गया डेल्टा, ठीक है। ओके, सो डेल्टा टू इज इक्वल टू टैन डेल्टा टू। डेल्टा टू भाई साहब क्या हो जाएगा, टैन ऑफ डेल्टा टू अप्रोक्सीमेटली, देखो टैन ऑफ डेल्टा टू मतलब H2 बाई F2। डेल्टा टू बहुत स्मॉल एंगल है, तो डेल्टा टू की वैल्यू भाई साहब अप्रोक्सीमेटली टैन डेल्टा टू के बराबर हो जाएगी, और टैन डेल्टा टू भाई साहब क्या हो जाएगा, दिस विल बी H2 बाई F2, ठीक है, H2 बाई F2, क्लियर है। द फाइनल इमर्जेंट रे BF डैश, ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड्स मींस द इंसिडेंट रे एट अ पॉइंट D। ऑब्वियसली डेल्टा इज द फाइनल डेविएशन प्रोड्यूस्ड। अ सिंगल थिन लेंस प्लेस्ड एट C, तो अगर हमने एक सिंगल थिन लेंस को प्रोड्यूस बेसिकली C पे रखा, विल प्रोड्यूस द सेम डेविएशन एज बाय द कॉम्बिनेशन। द डिस्टेंस CF डैश इज द सेकंड फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे CF डैश जो है सेकंड फोकल लेंथ हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। ओके, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, डेल्टा की वैल्यू देखो यहाँ पे ये वाली डेल्टा की वैल्यू, दैट मीन विल बी H1, क्योंकि ये इसके बराबर है ना, H1 अपॉन भाई साहब F, ये वाला फोकल लेंथ H1 अपॉन F, इसको अपन ने F माना है, ठीक है, H1 अपॉन F, ठीक है। ओके, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द फिगर्स दैट डेल्टा इज इक्वल टू, ये भाई साहब ये डेल्टा वन है और ये डेल्टा टू है, तो ये वाला डेल्टा टू होगा, तो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू दैट इज H1 बाई F, ठीक है, डेल्टा वन दैट इज H1 बाई F प्लस डेल्टा टू भाई साहब ये वाला है डेल्टा टू, ठीक है, दैट इज H2 बाई F F2, तो H1 बाई F। अगर अपन देखेंगे कौन सा ट्राइंगल भाई साहब, AC1F, ठीक है, AC1 और आपका भाई साहब है F, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, एंड BC2F, ये दोनों भाई साहब सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो AC1 बाई C1F, AC1 बाई C1F, अच्छा हाँ C1F, AC1 बाई C1F इज इक्वल टू BC2 बाई C2F। तो H1 बाई F1 विल बी इक्वल टू H2 बाई भाई साहब देखो यहाँ पे कितना है F, ये वाला डिस्टेंस ना, देखो C2F कितना हो जाएगा, C2F हो जाएगा भाई साहब कितना, दिस विल बी F1, मतलब ये पूरा H1 बाई F1, ये पूरा डिस्टेंस कितना है भाई साहब F1 है ना, ये वाला पूरा डिस्टेंस F1 माइनस D इतना हो जाएगा C2F, ठीक है। C2F की वैल्यू कितनी हो जाएगी F1 माइनस D, तो H2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब यहाँ पे F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू H1, H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं H2 की जगह पे, ठीक है। सो 1 बाई F1 इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस D अपॉन F1 बाई F2। नहीं समझ में आया कुछ भी? ओके, चलो भाई साहब देख लेते हैं। यहाँ पे अपन पहले रखते हैं यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया हमने, और अपन यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस को बेसिकली डाल रहे हैं, ठीक है। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और ये भाई साहब दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर पीपल, ठीक है। यहाँ पे एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है, तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जब कॉन्वेक्स लेंस पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस बना देते हैं भाई साहब, ये आपका बन गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका दूसरा कॉन्वेक्स लेंस बन गया, ठीक है। पैरेलल रे ऑफ लाइट, a parallel ray of light which is parallel to the principal axis after refraction will pass through the focus, ठीक है। तो ये भाई साहब जाएगा भाई साहब कहाँ से, फोकसवा से, इसको जाना चाहिए कहाँ से भाई साहब, इसके फोकस से, ठीक है। तो लेट्स से इसका फोकस है ये, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ये वाला लेट्स से C1 है और ये वाला है भाई साहब आपका F, ठीक है। तो ये वाला लेंथ जो होगा, बहुत ध्यान से, ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा भाई साहब, यहाँ पे ये हो गया F, ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका फोकल लेंथ ना। अभी इसको मत मानो कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, डोंट कंसीडर दिस टू एग्जिस्ट राइट नाउ, ठीक है। या तो थोड़ा और इसको यहां तक लेके आते हैं, चलो कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। अरे क्या हो गया, ठीक है, क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट, क्या है यार, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द फोकस, ठीक है। तो अब हर ये भाई साहब इसका फोकस हो गया, इसका मतलब इस वाले लेंस का ये हो गया फोकल लेंथ। क्या यहां तक क्लियर है भाई साहब? क्लियर है? ओके, नाउ ये वाला आपका रे ऑफ लाइट हो गया है ना भाई साहब। दिस इज बेसिकली योर रे ऑफ लाइट। ये आपका रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये सेकंड वाले से जाएगा इसलिए ये क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, ये ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ठीक है। तो आपका लेट्स से ये हो गया F1, ये हो गया भाई साहब आपका F2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका F2। तो यहाँ पे देखो चलो इसको F डैश लिख दिया हमने, F1, ठीक है। ये हो गया आपका F डैश, लेट्स से F डैश, ये हो गया आपका F1 और ये हो गया आपका F डैश। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। अभी आते हैं भाई साहब यहाँ पे। तो ये जो एंगल है देखो, इसको अगर अपन ने क्या लिखा, ये वाला एंगल, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था। तो पहला वाला एंगल आपका क्या हो गया, डेल्टा 1, डेविएशन प्रोड्यूस हुआ, ये ऐसे जाओ देखो भाई, ऐसे जेड फॉर्म हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अपने आप में बराबर होते हैं, तो ये हो गया आपका डेल्टा 1, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ओके। अभी इसको अगर आप पीछे लेकर जाते हो, ठीक है, इफ यू हैपन टू एक्सटेंड दिस, इसको भाई साहब अगर आप पीछे लेकर जाते हो, if you happen to extend this will form what people, delta 2, ठीक है। तो यहां पे आपका हो गया डेल्टा 2, ये आपका था रे और ये आपका फाइनल रे होगा ना, कितना गंदा सा तो ये हो गया आपका डेल्टा 2। क्लियर 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 पीपल, ठीक है। अगर ये डेल्टा 2 होता है भाई साहब, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये डेल्टा, ये एक्चुअली में डेल्टा हो जाएगा, ये दिस विल बी बेसिकली द फाइनल डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल डेविएशन दैट इज प्रोड्यूस्ड। यहां पे जो प्रोड्यूस हो रहा है ये आपका क्या, डेल्टा 2, दिस इज बेसिकली डेल्टा 2, ठीक है। नींद आ रही है, बहुत जोर से दूंगा, ठीक है। ये लेट्स से हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका H1, ये हो गया आपका H1, ये हो गया आपका F1, ठीक है। ये आपका भाई साहब क्या हो गया, H2, ये हो गया भाई साहब आपका H2, ठीक है। ये हो गया H2, ठीक है। क्लियर है पीपल? ओके। क्योंकि ये डेल्टा 2 है तो ये देखो, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा डेल्टा 2। तो फटाफट से देखो, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल में ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा की वैल्यू हो गई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला देखो, ये वाला रे था जिसका भाई साहब डेविएशन हुआ ऐसे, तो ये हो गया आपका डेल्टा, ठीक है। तो ये हो गया कैसा, तो थी गंदा गंदा सा डेविएशन बन रहा है, स्ट्रेट रे जा रहा था कि क्यों ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है पीपल? ये हो गया आपका डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। क्लियर है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो ये जो डेल्टा है भाई साहब आपका, यही डेल्टा आपको चाहिए, ठीक है, आपको इतना चाहिए। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच में हमने कोई लेंस रखा बराबर इस डिस्टेंस पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में लेट्स से डिस्टेंस आपका कितना है, d, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में भाई साहब डिस्टेंस कितना है आपका, d। क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है। यहां पे अगर आपने कोई लेंस रखा जो लेंस यहां तक फोकस करवाए, समझ में आ रहा है आपको भाई साहब, इस ऑब्जेक्ट को यहां तक लाना है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d और फाइनली आपका लेंस का रे जो है यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है। अभी डेल्टा 1 हमने देखा डेल्टा 1 इज इक्वल टू टैन डेल्टा 1 इज इक्वल टू h1 बाई एफ, समझ में आता है ये। वैसे डेल्टा 2 एक स्मॉल एंगल है तो डेल्टा 2 इज इक्वल टू टैन डेल्टा 2 दैट विल बी इक्वल टू h2 बाई एफ, f1 और ये हो गया f2, ठीक है। लेट्स से इसका फोकल लेंथ है भाई साहब f1, इसका फोकल लेंथ है भाई साहब f2, ठीक है। क्लियर है? h1 बाई f1 और h2 बाई f2, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?
और अपन का यहाँ पे भाई साहब देखो, तो h1 डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई tan डेल्टा 1 दैट इज h1 by f1, डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई tan डेल्टा 2 दैट इज h2 by f2, ठीक है। और अपन ने भाई साहब यहाँ पे कोई ऐसा रे रखा, ऐसा कोई लेंस रखा है जिसका हाइट है h1, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू tan h1 अपॉन f, tan h1 अपॉन f। क्लियरम पेपरम। अभी अपन ने क्या दिखाया यहां पे देखो, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो इसका मतलब tan h1 बाई f इज इक्वल टू डेल्टा 1, यहां पे आपका दिया हुआ डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज tan डेल्टा इज इक्वल टू tan डेल्टा 1 प्लस tan डेल्टा 2। tan डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, h, tan डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, h बाई f, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। tan डेल्टा की वैल्यू मतलब h1 बाई f ले लो, चलो h1 बाई f, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू tan डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी हो गई, h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2। क्लियरम, अरे ओ बाबा, क्लियरम यहां तक पहुंचे, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो h1 बाई f इज इक्वल टू h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2, ठीक है। तो अपन भाई साहब यहां पे क्या कर सकते हैं, अभी h1 बाई f1, h2 हो गया आपका ac1 अपॉन c1 dc2 अपॉन c2f, तो अभी देखो ये वाला ट्राइंगल देख लो, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो लेट्स से यहाँ पे C1 अपन डाल लेते हैं इसको A, ये हो गया भाई साहब आपका B, ठीक है, ये हो गया आपका लेट्स से C2 और ये हो गया आपका F1। ओके, अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल कौन सा, AC1 F1 और ये हो गया भाई साहब आपका F1, और ये वाला ट्राइंगल देखो BC2 F1, तो ये आपका BC2 F1, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कैसे भाई साहब, देखो दोनों में ये वाला एंगल बराबर और दोनों में ये वाला एंगल आपका कॉमन है ना, तो बाई ए टेस्ट ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल AC1 F1, ठीक है, एंड BC2 F1, दीज आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स, तो अपन क्या बोल सकते हैं, बोलो AC1 बाई BC2 इज इक्वल टू C1 F1 अपॉन C2 F1, है कि नहीं। AC1 मतलब कितना हो गया, AC1 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब H1, BC2 की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब H2, है कि नहीं, इज इक्वल टू C1 F1, C1 F1 कितना हो गया भाई साहब, C1 F1 बताइए, F1, बहुत बढ़िया मितेश, वेरी इंटेलिजेंट, ओके, F1 और फिर C2 F1, C2 और F1, ये कितना हो जाएगा बोलो, F1 माइनस D, समझ में आता, श्लोकम, ठीक है, ये हो गया भाई साहब F1 माइनस D, क्लियर है पीपलम, ओके। अपने को क्या करना है, ये H2 के जगह पे निकालना है इसको, ठीक है, तो अपन अगर इसको रिवर्स कर देते हैं, ऑल्टरनेंडो जो भी बोलते हैं आप, तो H2 बाई H1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, F1 माइनस D बाई F1, ऐसा हो जाएगा कि नहीं, क्लियर है पीपलम, अरबी क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 माइनस D अपॉन F इंटू H1, क्लियर है, H2 की वैल्यू हो गई F1 माइनस D अपॉन F इंटू H1, क्लियर, ओके। तो अभी हम भाई साहब इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो H1 बाई F इज इक्वल टू H1 बाई F1 प्लस H2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, F1 माइनस D बाई F इंटू H1 लिख सकते हैं भाई साहब। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 बाई H1 से, कैंसिल हम हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 1 बाई फोकल लेंथ, ये 1 बाई फोकल लेंथ मतलब ऐसा लेंथ जो आप यहां पे रख रहे हो, ठीक है, 1 बाई F विल बी इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस F1 माइनस D अपॉन F2 ना, ये भाई साहब ऐसा कैसे हो गया,
हाँ F1 ना, सॉरी F1 ना, ठीक है, F1 ठीक है, F1 बाई D1 बस ना, यही है ना, F1 माइनस D बाई F1, ठीक है, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 माइनस D। मैंने क्या कर डाला भाई साहब यहाँ पे, H2 इज इक्वल टू F1 माइनस D, F1 माइनस D बाई F1, हाँ F1 इंटू H1, यही था ना भाई साहब, ठीक है, हाँ ठीक है। तो H2 की वैल्यू ये थी, H2 की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या डाली, F1 माइनस D बाई F1 है ना, इंटू H1, और नीचे ये देखो यहाँ पे F2 था, तो इस F2 को तो लगाना पड़ेगा ना भाई साहब, F2, ठीक है, क्लियर है, H1 बाई F1, H1 बाई F1, H2 बाई F2, तो H1 बाई F लिखा हमने, यहाँ पे H1 बाई F1 को वैसे ही रहने दिया, H2 की जगह पे क्या लिखा हमने, F1 माइनस D अपॉन F1 इंटू H1, F1 माइनस D इंटू H1 अपॉन F1, और नीचे क्या था F2, तो ये हो गया भाई साहब F1 माइनस D H1, F1 F2, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो H1 से, सब कट जाएंगे भाई साहब, 1 बाई F1 इज इक्वल टू F1 माइनस D F1 F2, F1 F2, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। अभी F1 माइनस D है, ठीक है, F1 माइनस D, ठीक है, F1 माइनस D, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, F1 माइनस D इंटू, चलिए इसको करते हैं भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1, ठीक है, इसको अपन दोनों अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे F1 बाई F1 F2 माइनस D बाई F1 F2, ऐसा लिख सकते हैं बोलो, लिख सकते नहीं भाई साहब, अलग किया ना, F1 बाई F1 F2 माइनस D बाई F1 F2, ठीक है, स्लो सो मत बेटा, स्लो थोड़ा सा जगह रहे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ठीक है, 1 बाई F1, ठीक है, सारा दिन तो सोता रहता है, अभी क्या थोड़ा सा, ठीक है, F1, ठीक है, 1 बाई F2, ठीक है, माइनस D बाई F1 F2, ये हो गया भाई साहब आपका डिराइव्ड इक्वेशन। तो इसका मतलब अगर आपने कोई ऐसा लेंस यूज किया, 1 बाई F क्या होगा, पावर, ठीक है, सो पावर ऑफ द कंबाइंड लेंस, द लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस D, ये क्या हो जाएगा, ये पावर ऑफ लेंस 1 दैट इज P1, पावर ऑफ लेंस 2 दैट इज P2, माइनस डिस्टेंस बिटवीन द लेंस P1 P2, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, दिस वाज द डेरिवेशन, ठीक है, 1 बाई F इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 माइनस डिस्टेंस F1 F2 in terms of powers of the lenses, P is equal to P1 P2, P1 plus P2 minus D into P1 plus P2, P1 into P2, are we clear on this one people, ठीक है, पावर ऑफ द लेंस भाई साहब कितना होता है 1 बाई F, ठीक है, म्यू की वैल्यू क्या होती है 1 बाई F is equal to म्यू माइनस 1 बाई R1 into R2 फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज M is equal to M1 into M2, ठीक है, पावर ऑफ लेंसेज हो गया ये भाई साहब आपका, ठीक है, क्लियर पीपल, ओके, चलिए ये वाला सवाल फटाफट से अपन निपटा देते हैं, ठीक है। तो इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे डबल कॉन्वेक्स लेंस दिया हुआ है आपको और 5 डायोप्टर का है, दोनों भी भाई साहब पॉजिटिव होंगे, ठीक है, इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू माइनस 1 विद बोथ फेसेस ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कर्वेचर, आपको भाई साहब रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, R1 की वैल्यू भाई साहब अगर प्लस R है तो R2 की वैल्यू क्या होगी माइनस R, भाई साहब कॉन्वेक्स लेंस है ना, देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर आपने R1 को क्या लिया हुआ है प्लस R, तो R2 को आपको भाई साहब माइनस R ही लेना पड़ेगा, है ना, ये तो वाजिब सी बात है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, ओके, चलिए, तो आपका पावर क्या हो जाएगा भाई साहब, पावर विल बी इक्वल टू 1 बाई F दैट इज म्यू माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, म्यू माइनस 1 आपको दिया हुआ है भाई साहब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 माइनस 1, पावर की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 5, 1 बाई R माइनस 1 बाई R, समझ में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R, समझ में आता है ये, ठीक है, ओके, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 1 बाई R R1 की जगह पे लिखा और R2 की जगह पे माइनस R, तो यहाँ पे हो गया प्लस R, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 0.5 2 बाई R, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 0.5 into 2 by 5 that is 1 by 5 that is 20 सेंटीमीटर, क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, बहुत बढ़िया, चलो भाई साहब एक और सीबीएसई का सवाल निपटा देते हैं, सीबीएसई 2019 का ताजा, ओके,
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ठीक है, व्हेन इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे μ2/μ1 आ जाएगा, समझ में आ रहा है ये, -1 1/r1 -1/r2। तो आप भाई साहब फटाफट निकालिए, R1 की वैल्यू क्या है भाई साहब, -r ऑफ एन इक्वी कॉन्केव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन केप्ट इन अ मीडियम ऑफ, और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +r। कॉन्केव लेंस बोला है, कॉन्वेक्स लेंस बोला था तो R1 की वैल्यू +r और R2 की वैल्यू -r। कॉन्केव लेंस बोला तो R1 की वैल्यू -r और R2 की वैल्यू +r, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। क्या ये आप कोरिलेट कर पा रहे हैं, इज दिस, ठीक है, ओके। पावर की वैल्यू यहाँ पे माइनस दी हुई क्योंकि कॉन्केव लेंस है भाई साहब, माइनस में ही होगा। μ1 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, 1.4, ठीक है। कॉन्केव लेंस when kept in refractive index of 1. when kept in a medium of refractive index 1.4, μ2 की वैल्यू कितनी है 1.5। आपको मालूम है भाई साहब यहाँ पे μ2/μ1 हो जाता है -1 1/r1 -1/r2, तो अपन यहाँ पे -1/20 1.5/1.4 -1 1 यहाँ पे r1 की जगह पे -r -1/r, ठीक है। यहाँ पे सारा माइनस में ही कार्यक्रम चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 हो गया भाई साहब, 1.5 - 1.4 तो कितना हो गया 0.1 अपॉन 1.4। यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब -2/r, इस माइनस को अपन ने इधर लिया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/7, दैट इज 2.86 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? चलो भाई साहब इसको करो जरा फटाफट, क्विकर क्विकेस्ट।